राजस्थान में युवाओं का शौक इन दिनों कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंबिका। हम इस समय जयपुर के झालाना इलाके में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं वो बाइकर्स जिन्होंने अपने शौक को एक नई उड़ान दी है। आखिर वो कैसे, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि आजकल युवाओं के अंदर एक नया शौक जन्म ले रहा है, वो है बाइकिंग का। बाइकिंग भी ऐसी कि कहीं आसपास बाइक नहीं चलानी, दूर दराज के इलाकों में अपनी बाइक को लेकर यहाँ से चल दिया जाता है। अब इसमें महिलाएं हों या पुरुष, कोई मैटर नहीं करता, सभी इस बाइकर्स ग्रुप के अंदर शामिल होकर घूमने फिरने के लिए चल देते हैं। लेकिन सिर्फ घूमना ही नहीं, इस बीच उन्हें होता है प्रकृति का एहसास, इस बीच उन्हें होता है नई नई अलग अलग संस्कृतियों का एहसास। और उसी एहसास को साझा करते हुए राजस्थान के ये युवा उस दौड़ में चल देते हैं, उस सफ़र पर चल देते हैं जिसमें उन्हें अनंत ही अनंत एक्सपीरियंस भी होते हैं और कई सारी ऐसी यादें भी उनके साथ जुड़ती हैं जो कि उनके जीवन पर्यंत उनके साथ रहती है। हमारे साथ वही युवा बाइकर्स आज मौजूद हैं जो कि काफ़ी लंबी सफ़र करके यहाँ पर आए हैं। आखिर वो सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं था, इसके साथ ही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, क्योंकि ये जाता है ज्योतिर्लिंग और भी कई सारी ऐसी जगह जो कि इन्होंने अपने सफ़र के दौरान तय की। तो आइए जानते हैं और चलते हैं उन्हीं के पास। हेलो सर। हेलो नाम बताएं अपना। मैम, मेरा नाम है यश शर्मा। आई एम फ्रॉम जयपुर और पिछले 18 साल से मैं मोटर स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ और पिछले 18 साल से हम राइडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये राइडिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि राइडिंग आखिर कैसे अलग हो जाती है एक नॉर्मल बाइकिंग से। राइडिंग से एक्चुअली क्या होता है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप जैसे यहाँ से, जैसे मैंने ट्रैवल कर रखा है, नेपाल भी मैं जयपुर से राइड करके गया हूँ, भूटान भी मैंने राइड की है, कन्याकुमारी भी मैंने राइड की है, मैंने लद्दाख भी राइड की है। तो इसको एक नॉर्मल राइड से, नॉर्मल राइड तो होती है आप शहर में राइड करते हैं, एक आप क्रॉस कंट्री राइड कर रहे हैं, तो इट्स कन्वर्ट इनटू अ राइडिंग। तो बस पैरेलली और बस साथ ही साथ हमारा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा खासा है। और अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं रिसेंटली 12 ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करके आए हैं। अच्छा, लेकिन ये जो घूमना फिरना होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है, ये ज्योतिर्लिंग जाने का कैसे आपके मन में विचार? मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं महादेव जी के हम दर्शन करके आए। तो मेरे मदर से सुनते आए हैं कि यार 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें ज्योति मीन्स लाइफ। तो वहाँ जाके मुझे एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई। तो रिसेंटली मैं और हमारे राइडर साथ वाले प्रमोद जी, हम दोनों साथ में हम राइड करके आए। तो दो जनों ने तो हमने यहाँ से जयपुर से स्टार्ट की थी टुवर्ड्स अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर देन हम श्रीशैलम गए थे, फिर श्रीशैलम से हम गए तिरुपति बालाजी, फिर देन रामेश्वरम, फिर रामेश्वरम से हम गए कन्याकुमारी से चिदम्बरम टेम्पल, फिर देन एंड हमारा हुआ कोयम्बटूर, जहाँ पे आदि योगी जी का स्टैचू है, जहाँ पे सदगुरु जी का आपने देखा आश्रम है। तो काफ़ी राइड है। और रिसेंटली हम राइड्स हमारी पर्टिकुलर ऑलमोस्ट हमारी 2 महीने में हमारी राइड होती रहती है। हम राइड, ये जो अभी आपने बताया 12 ज्योतिर्लिंग आप गए, कितना समय लगा? ये एक्चुअली हमने इसको पैचेस में किया बाइकिंग को। समय तो बहुत लगा, मगर हम जैसे मान लो अभी एक बार हमने 12 दिन के एक दिन में कितने घंटे आप? मैंने आज तक जो राइड की है, मैक्सिमम राइड की मैंने 900 किलोमीटर की इन अ डे मैक्सिमम जो मेरा स्ट्रेच है। और मेरे से बड़े बड़े राइडर्स हैं जिन्होंने बहुत 1000 किलोमीटर से ऊपर भी, जैसे कृष्ण जी हैं, ये इन्होंने 1200 किलोमीटर की राइड की हुई इन अ डे। तो सबकी अपनी कैपेसिटी। मेरे मैक्सिमम जो किया है मैंने आज से 900 किलोमीटर का। फिर डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कितना है। इस दौरान जब बाइकिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो उन रास्तों पर जाते हैं जिनके ऊपर आप नहीं चले होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। एक गूगल मैप आजकल आ गया है कि उसमें हमने लोकेशन डाली और हम उसके साथ में चल दिए। लेकिन कुछ ऐसे उस रास्ते के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि आप लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि हम तो राइडर है नहीं कोई। तो वो चैलेंजेस के बारे में बताएं। चैलेंजेस से जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो वेदर होता है, क्योंकि हर 100 किलोमीटर में कहीं पे बारिश हो जाती है, कहीं पे आंधी होती है, कहीं पे ठंड होती है, कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे खड्डे होते हैं सड़क पे। तो ये सारे बहुत चैलेंजेस हैं। और वेदर के साथ स्पेशली क्या होता है, आपको फिजिकली बहुत फिट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ साथ क्या होता है, हम जैसे राइड करते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं हम एक टाइम ही खाना खाते हैं, एक टाइम फ्रूट्स खाते हैं और एक टाइम हम खाना खाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना आप कम खाना होगा उतना यू फील मोर एक्टिव।
आप ज़्यादा आपने रोटी वोटी मसाला खा लिया तो यू फील डाउन, तो यू कैन नॉट राइड अ बाइक। कृष्णकांत शर्मा मेरा नाम है, मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही हैं आप। कितने समय से राइड कर रहे हैं? मैम मैं 5 साल से राइड कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे राइड का शौक लगा था जब मैं सबसे पहली बार यश भैया से मिला था। हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी राइड के लिए गए थे 26 जनवरी को, तो भूतेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे। जब मैं इनसे पहली बार मिला तो इनके बारे में मुझे जाना, लोगों ने बताया कि बहुत सालों से राइड कर रहे हैं। फिर मुझे पहली बार इनके साथ राइड करके मज़ा आया। तो पहले मैं पैंट और शर्ट में ही राइड किया करता था, ये गियरिंग वगैरह मैंने जैकेट वगैरह बाद में खरीदे। फिर जो सबसे पहले मैंने ये राइडिंग के लिए ही बना है? हाँ, ये राइडिंग के लिए बेसिकली क्या खास जैकेट। है इसमें? काफी सारी चेन भी दिख रही है। मैं इसमें कैमरामैन को खास मैम- कहूंगी कि एक बार जैकेट के ऊपर भी फोकस करें। मैम कि इसके जैकेट अंदर में आपको क्या मैं खास जैकेट में बता देता हूँ जैकेट में क्या क्या है। मैम इसके अंदर क्या है, सेफ्टी गार्ड लगे हुए रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अंदर। और अगर आपको गर्मी लगती है तो ये यहाँ पे इनके बॉक्स दिए हुए थे, इसको ऐसा करके यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है, तो ये यहाँ से अंदर, ventilation के हाँ ये अंदर हवा जाती है जब आप गर्मी के अंदर राइड करते हो तो। और सर्दी के अंदर एक्चुअली इसके अंदर एक लहर और आती है जो यहाँ से अभी हमने पहनी रखी। गर्मी लगती है ज़्यादा, सर्दी में अगर आप चल रहे हो तो इसको एक लहर अंदर भी लगा दो। एक दूसरी चीज़ इसमें ये पॉकेट इसलिए होते हैं कि आप रास्ते में चल रहे हो, बाइक कर रहे हो, तो आपको सफ़र के अंदर सामान भी कुछ चाहिए होता है बाहर, बार बार तो आप बैग खोल नहीं सकते हो, तो इसलिए ये पॉकेट्स होते हैं। पीछे इसके अंदर एक बड़ा पॉकेट होता है जिसके अंदर की आपको तरफ भी दिखाना चाहूंगी। पीछे इसमें एक बड़ा पॉकेट होता है। अगर आपको बारिश वगैरह भी आ रही है तो उसके अंदर आप इसके अंदर ये भी कैरी करते हो, ये भी साथ में ही आता है इसके, तो बारिश के अंदर आप इसको ऊपर पहन सकते हो। जी मैम। तब ये जैकेट भी काफ़ी खास है। अच्छा, ये जैकेट कहाँ से लाते हैं? मैम जैकेट ये मेरे पास रॉयल इनफील्ड का ही है, जो मेरे पास रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है, रॉयल इनफील्ड के शोरूम में ये सब चीज़ें अवेलेबल। जैकेट्स भी होता है, नीचे लोअर अलग से आता है सेम का सेम, और नीचे शूज आते हैं, ग्लव्स आते हैं। बाइकर्स की ही है? बाइकर्स की है मैम क्या खास स्पेशली। है इसमें बाइक में? थोड़ा ये भी बताइए। मैम इस बाइक में खास बात ये है कि ये क्रूजर बाइक है। जो लोग क्रूजर बाइक के जो बाइकर्स होते हैं वो क्रूजर बाइक के अगर शौकीन है तो वो आप मीटियोर खरीद सकते हो। एक इसमें सुपर मीटियोर मॉडल भी और आता है। इसमें बहुत सारे एक, इसकी सबसे बड़ी सीट जो है वो कंफर्टेबल है। आप इसमें लंबी राइड जब करते हो तो बहुत ज़्यादा चल सकते हो। मैंने 22 घंटे के अंदर 1200 किलोमीटर एक्सप्लोर किया है, जिसमें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, और नॉन स्टॉप मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ से जयपुर। अच्छा, ये शौक आपको यश को देख करके लगा जैसा? पहली बार। अब मुझे मज़ा आता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 1-2 महीने, कहाँ तक जा चुके हैं आप? मैम मैं लगभग आधा इंडिया तक जा चुका हूँ। ऑल इंडिया? हाँ, और लगभग 16 भारत आपने घूम चुका हूँ। भारत में कहाँ घूम लिया? मैम भारत के अंदर मैं यहाँ से चंडीगढ़ जाके आ चुका हूँ, हिमाचल जाके आ चुका हूँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ जाके आ चुका हूँ मैम, और मैं कुंभलगढ़ गया हूँ, और राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान एक्सप्लोर किया है। करणी माता, ओम बना, और भी अगर अपन रणथंभौर ले लीजिए, ये सारे मैंने यहाँ राजस्थान में एक्सप्लोर करे हैं। अब इस बीच में अगर आप कोई जॉब करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं तो कैसे ये मैनेज कैसे हो पाता है? मैम ये मैंने जैसे हो पाता है कि जैसे राइड का प्लान, हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें राइड्स क्या है, पहले ऐसे होती है कि अब 10 दिन बाद में, 1 महीने बाद राइड जाएगी, तो हम लोग पहले ही एडजस्ट कर लेते हैं कि काम के लिए हमारे को छुट्टी लेनी है। अगर हम ऑफिस में जाते हैं, जब मैं स्टडी करता था तब मैं अपना टाइम, मतलब स्टडी की मैं कुछ बुक साथ लेके चलता था। जहाँ हम रात को स्टे करते थे कुछ वहाँ पढ़ाई कर लेता था, और बाकी वो टाइम जो मेरा वहाँ कन्वर्ट हुआ वो मैं यहाँ आकर पूरा कर पाता था स्टडी और में। इसके फायदे के बारे में बताइए कि आप राइड करते हैं, क्या फ़ायदा होता है इसका? क्या आप लोगों को सरकार की तरफ से भी कोई ऐसे बेनिफिट मिलता है या कुछ और भी क्या फ़ायदे होते हैं? मैम देखो, सरकार की तरफ से अभी मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। बाकी इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप घर में बैठे बैठे, क्या होता है कि एक आदमी डेली ऑफिस जाता है और डेली ऑफिस जाता है तो वो बोर हो जाता है अपने काम से, तो इस वजह से भी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि जैसे वो बाइक राइड करता है तो उसको एक अलग ही फील आता है। अगर 2 दिन 4 दिन वो बाइक राइड करके आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा काम में इतना अच्छा मन लगेगा। आने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप ऐसे ऐसे लोगों से आपकी जानकारी होती है जिनको आप जानते नहीं हो, जो जगह आपने देखी नहीं है, बहुत सारी ये सब चीज़ें इसमें फ़ायदे हैं मैम। अब मेरे साथ में एक धाकड़ सी महिला आ चुकी हैं। मैं देख करके ही उनको बड़ा अच्छा सा फील आ रहा है कि यार ये क्या, एकदम ऐसा अलग सा लुक इनका था। देखिए, टैटू बन रहा है हाथ पे, गॉगल्स हैं, बड़े शानदार से बाल कलर किए हुए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा अपने लुक के बारे में सबसे पहले तो बताइए, क्योंकि बड़ा देख करके बड़ा एकदम फील गुड फैक्टर सा आ रहा है। ऐसा लड़कियाँ वो कहते हैं, हमेशा सोचते हैं कि लाइक नाजुक सी होती हैं, क्या ही तो चला पाएंगी, एक्टिवा ले लो, ये यूजुअली लोग बाग कहते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक्टिवा की बात आती है कि क्यों, हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि हम पे एक्टिवा नहीं सूट करती। मुझ पे तो यही सूट करती है, ये या तो फिर इससे और बड़ी गाड़ी, तो वो मेरे लिए सूट करेगी। तो दैट्स वाई मैंने ये लिया कि गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। और रॉयल एनफील्ड तो खैर एक जान है, एक फितूर है मेरा।
वाह, एक तो अलग सा शब्द। अच्छा, ये बताइए कि आपने राइडर्स के ग्रुप में आप हैं, ये जो सफ़र है ये शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ? ये शुरू जब से हुआ जब मेरे पास घर पे मेरे भाई की एक बाइक थी यामा, बहुत पहले जाती थी, बेस मॉडल यामा का मेरे पास वो था, वो पड़ा रहता था, कोई चलाता नहीं था, भाई चला गया था बाहर। फिर मैं सोचा कि मैं वहाँ से चलाना शुरू करती हूँ, तो मैंने वहाँ से चलाना शुरू किया एंड देन उसके बाद मैं रुकी नहीं। उसके बाद करते करते पूरी जगह ड्राइव करना, गुड़गांव में भी थी मैं, वहाँ पे भी मैं ड्राइव करती थी, वहाँ पे मेरे पास हार्ले थी तो मैं वहाँ पे हार्ले ड्राइव करती थी। फिर उसके बाद मैंने वो बेच दी। फिर मैंने जयपुर आने के बाद रॉयल एनफील्ड ली। कितना समय हो गया इस 18 इस सफ़र को 18 साल। आपकी एज क्या है? 40। 40 एज है। और कहाँ कहाँ तक जा चुकी हैं आप? देखिए मैं आसपास दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, फिर उसके बाद जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और जैसलमेर, राइट, यहाँ जा चुकी हूँ। मुझे साउथ जाना था बट मैंने ऑन एंड ऑफ काफ़ी गुड़गांव में भी या फिर यूके में भी रहने का हुआ था, तो मेरा तरह नहीं हो पाया। बट मैं ट्रिप्स जहाँ पे मिलती हैं मैं चली जाती हूँ। एक महिला होने के नाते जब आप राइड पर जाती हैं तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? क्या कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है या बहुत आसान रहता है? नहीं, देखिए आसान और मुश्किल ये चीज़ हम बोल नहीं सकते, जस्ट बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, उससे फ़र्क पड़ता है बहुत, राइट। बीइंग अ वुमेन ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, बिकॉज कभी कभी सड़क पे ये होता है कि लोग बाग देखते हैं कि आप फीमेल राइडर हैं तो वो आपको हॉर्न दे के कहते हैं कि लाइक यू नो कुछ भी आपको कॉमन पास करना हुआ, या अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ लोग कि लाइक यू नो बहुत अच्छा लग रहा है, ये है। बट जो बेसिक चीज़ है ना, किसी भी फीमेल राइडर को ये आना चाहिए कि उसको बेसिक, अगर गाड़ी ख़राब हो या बेसिक जो फिक्सेस हैं वो आने चाहिए। ये होना चाहिए कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद रात में आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो। तो स्टे कहाँ करते हो फिर आप? हम लोग रास्ते में जब जाते हैं तो जो भी मोटेल्स हो गए या तो फिर आरटीडीसी के जो भी हमारे हो गए या फिर किसी और वहाँ के हो गए, छोटे मोटे होटल्स हो गए, हम उसमें रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग बजट पे होते हैं, राइट। क्योंकि हमें राइड करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम बहुत फैंसी से लग्जरी से उसमें रहें, वो कोई मतलब नहीं। वही चीज़ हम और पेट्रोल डलवा के और 4 जगह घूम सकते हैं। तो हम लोग बहुत बेस पे उसमें रहते हैं कि जो अच्छा हो, क्लीन हो और वॉशरूम्स क्लीन हो, बस ये एक होता है। अच्छा, ये तो रही कि आप किस तरीके से सेफ्टी के बारे में ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाते हैं। अब अगर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, परिवार के साथ में जब हम रहते हैं तो इस तरीके से 15-20 दिन तक अगर बाहर जाते हैं, एक महिला होने के नाते ये बाउंडेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कैसे परिवार के साथ में कैसे मैनेज करते हैं ये सब कुछ? कैसे फैमिली को कन्वेंस करना शुरू किया? कन्विंस करना शुरू किया था जब उन्होंने देखा मतलब कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भयंकर इस चीज़ को लेके है। उन्होंने भाई कि रोकने से मतलब नहीं, और ये एक गिव एंड टेक होता है, राइट। फैमिली में आप उनके लिए कुछ करते हो तो उनको भी लगता है कि ठीक है, एक सर्टेन 10 दिन 15 दिन ये भी डिज़र्व करते कि अपना पैशन ये फॉलो कर सके, राइट। सो बस बात करने का तरीका कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं जो ये मैं चाहती हूँ मैं करूँ, वो मैं करूँगी, उसके अलावा बाकी का समय मैं हूँ यहाँ पे। सो थैंकफुली फैमिली अंडरस्टैंडिंग थी, राइट, सपोर्टिव है, सब कुछ समझते हैं कि जब जाना है तब जाना है, बात ख़त्म। ये सेम चीज़ है कि अगर कोई आदमी भी होता है उसको भी जाना है तो जाना है, बात ख़त्म हो जाती है वहीं, राइट। सो ये सेम चीज़। आप मैरिड हैं? हाँ जी। हस्बैंड क्या करते हैं? IT में है। IT में है। और बच्चे? 2 हैं। तो है। बच्चों को कैसा लगता है आपके साथ राइड पे जाने की जिद करते हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं राइड करके आ रही थी तो मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आप फटाफट स्कूल आओ, राइट। और मैं पूरी सुना कि बेटा मैं घर जा रही हूँ, मैं अभी मेरी राइड कंप्लीट करके मैं घर ही जा रही हूँ। नहीं मम्मा पहले आप स्कूल आओ, राइट। तो फिर मैं पहले स्कूल गई उसको लेने के लिए। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गाड़ी पार्क करी तो उसने अपने सारे दोस्तों को वहाँ बुला रखा था, वो सब गेट पर ही थे। तो मैंने देखा, मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैंने बोला कि पुरान, सब आने लगे बच्चे देखने, ओ माय गॉड या पुरान तेरी मम्मी राइडर है और क्या कूल लग रही है तेरी मॉम यार। खड़े होके सब चेकआउट कर रहे हैं बाइक को कि ये क्या लगा रखा है अपने बाइक में। वाह पुरान, ये तो बहुत अमेजिंग यार, यू आर सो कूल, तेरी मॉम कितनी कूल है यार। मेरा नाम अंजलि कंवर है। अंजलि जी, कहाँ से हैं आप? जयपुर से ही। जयपुर से। कंवर हैं आप? राजपूत है बिल्कुल। अच्छा, ये जो राइडिंग का सफ़र है, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कैसे शुरू हुआ। और कंवर हैं अगर राजपूत हैं तो कई सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं परिवार में, वो कैसे मैनेज किया?
अभी मैं मैनेज कर ही नहीं पाई हूँ एक्चुअली। हमेशा उनको हर बार हर राइड पे कन्विंस करके, मतलब काफ़ी सारी राइड तो मुझे अवॉइड भी करनी पड़ती है कि ठीक है वो नहीं रेडी हो रहे, बट कुछ जो स्पॉन्सर्ड आती हैं या फिर अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमको स्पॉन्सर्ड राइड करते हैं तो उसके लिए वो एग्री कर देते हैं कि ठीक है वो सेफ्टी रहती है वहाँ पे। कोई ऑर्गेनाइज राइड में जब हम जाते हैं तो ये अपना एम्बुलेंस वगैरह की फैसिलिटी वो सब साथ चलती है, बैकअप टीम होती है, तो उनको लगता है कि वो सिक्योर है। सोलो के लिए वो कभी कन्विंस नहीं होते कि मैं एक अकेली राइड करूं। शायद माहौल को देखते हुए या सोसाइटी को देखते हुए अभी जो आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो शायद शुरुआत कैसे हुई? परिवार में काफ़ी बाउंडेशंस आपको फेस करनी पड़ती, अभी भी करनी पड़ रही हैं, तो ये शुरुआत और ये शौक कैसे लगा? एक्चुअली मुझे मोटरसाइकिल तो बाद में कहेंगे, मैं रॉयल एनफील्ड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब से छोटी थी तब से ही मैं, मतलब ऐसा ड्रीम रहता था मेरा कि मैं बाइक लूँगी, कभी लूँगी। फिर घर पे स्प्लेंडर थी जिससे मैंने मोटरसाइकिल सीखी। फिर एक दिन आया कि पेरेंट्स को मैंने बस बोला कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, और मैं खुद जाकर जब मैं अर्न करने लगी, जॉब करने लगी, तो मैंने उन्हें सरप्राइज़ दिया और वो देखकर बड़े खुश भी हुए इस चीज़ के लिए। उन्होंने वो नहीं करा कि नहीं ये कैसे ले आई, वो ये चीज़ तब महसूस नहीं किया होगा कि राइडर ही बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल। अभी वो कभी कभार गुस्से में बोल भी देते हैं कि ये गलती करी तुम्हें दिलाकर, पर ठीक है, वो मम्मी मोस्ट ऑफ टाइम खुश होती हैं। वो शायद पापा हैं या ब्रदर हैं, उनकी वजह से उनको लगता है वो दिखाने के लिए वो मुझे कहती हूँ, पर मम्मी बहुत खुश होती हैं अंदर ही अंदर। उन्हें मुझे पता चलता है कि वो बड़ी प्राउड फील करती हैं मुझ पर जब वो मुझे मोटरसाइकिल पे देखती हैं। बेटी के साथ अपने खुद के सपने जी लेती हैं माँ, क्योंकि माँ वो शब्द है जो हमारे ना के कहते हुए भी हमारे मन की हर भावना को समझ जाती है, और हमारे अंदर ही, हमारे साथ ही वो अपनी हर उस इच्छा को भी जी लेती है जो शायद कहीं ना कहीं परिवार समाज के साथ में उससे पीछे छूट गए थे। अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल, आप बहुत सही हैं। मम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ के अंदर, शायद इसीलिए कि वो शायद ये चीज़ें कर नहीं पाई हूँ या मेरे थ्रू वो चीज़ें वो जीना चाहती हो। माँ बेटी का जो प्यार है वो उनकी बातों में भी दिखा। कैसे सफ़र शुरू हुआ अचानक, बाइक का शौक़ तो था ही, लेकिन जब बाइक खरीदी तो ये एक सरप्राइज़ अपने परिवार वालों को दिया। एक बड़ी प्यारी सी कमसिन सी शक्ल वाली भी एक हमारे साथ में राइडर हैं मौजूद, उनका नाम पूछूंगी। अंजना राठौड़। अंजना राठौड़, ये भी राठौड़ ही हैं। अच्छा अंजना जी, अभी हमने बात की वो कंवर थी और आप हैं राठौड़, तो वही राजपूती कल्चर हम लोग आपके साथ में भी जोड़ते हैं, तो कैसे मैनेज होता है? सबसे पहले तो बताएं। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर रहता है। ऑब्वियसली राजपूत फैमिली थोड़ी सी टिपिकल सोसाइटी में आती है, मतलब फीमेल्स को इतनी जल्दी फ्रीडम नहीं मिलता है, बट स्टिल मेरा बैकग्राउंड डिफेंस से है। मतलब मेरे फादर हम लोग इवन खुद भी ब्रॉन एंड बॉटअप हमारा कैंपस के अंदर हुआ है, तो मेरे फादर और मदर की थोड़ी सी मेंटलिटी डिफरेंट है, बट स्टिल अब जहाँ पे हम रह रहे हैं, बिकॉज फादर मेरे रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आसपास थोड़ा प्रेशर था उन पे कि हाँ बेटी को उतना फ्रीडम दिया ये वो, बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि नहीं लड़की कुछ अच्छा कर रही है, उनकी बेटी कुछ अच्छा कर रही है, तो ठीक है वो अप्रिशिएट करने लगे। तो ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। एक्चुअली मैंने 2022 में भी राइड करी थी, 15 डेज़ की राइड थी वो उमलिंगला। तो बेसिकली उस टाइम पे मैं, जिसने अभी मेरे साथ रिसेंटली ऑल इंडिया राइड करी है, 22 में भी वो मेरे साथ ही थी जब हमने उमलिंगला किया था। कहाँ जा चुके हैं अभी? अब तो पूरा इंडिया कवर कर लिया है, मणिपुर छोड़ के, बिकॉज मणिपुर में वो लोकल ट्राइब्स का वो चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, जो वो नहीं कवर किया हमने, बाकी 27 स्टेट्स पूरे कवर किए थे। कितना समय शायद आपने बाइक चलाई होगी? हमने 86 डेज़ चलाई थी, मतलब पूरी जो राइड थी 90 डेज़ की थी, बट हमने 4 दिन पहले कंप्लीट कर ली थी, तो राइड हमारी 86 डेज़ की थी। तो हम 86 डेज़, कैन यू इमेजिन? 86 डेज़ तक हम बाइक ही चला रहे हैं और चला ही रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और डिफरेंट एंड एडवेंचरस था, बहुत ही। और एक कोई जो ऐसा किस्सा जो याद हो आपको, ये भी बताइए। किस्सा हमारा सबसे इंटरेस्टिंग और 2-3 है, जिसमें से मैं जो मेजर वाला है वो बताती हूँ। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में थे, कोहिमा से हम लोग सिलचर आ रहे थे,
तो वैसे तो लोगों ने बोला ही था कि नॉर्थ ईस्ट क्या है थोड़ा सा टफेस्ट माना जाता है राइडर्स के लिए। तो कोहिमा से जब हम सिलचर आ रहे थे हमें नहीं पता था 200 किलोमीटर का जो पैच था हमारे लिए, उस दिन कंटिन्यू रेन भी हो रही थी, कंटिन्यू था, बारिश हो रही थी। और जो पैच था ना उसमें 200 किलोमीटर हम कंटिन्यू स्टिकी मड में चले थे। उसमें मतलब अगर हम थोड़ा सा भी क्लच या ब्रेक भी दबाते हैं तो गाड़ी स्किट हो जाती है। तो वो रास्ता हमारे लिए थोड़ा सा एडवेंचरस था और उसको क्रॉस करते करते हमें एक्चुअली रात हो गई थी। और वो रास्ता थोड़ा सा ना डेंजरस भी था, मतलब मडी भी था, बारिश भी हो रही थी, लोग मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई घर नहीं थे, बस ट्रक वाले थे। तो थोड़ा सा वो था कि रिस्की था वो था, बट स्टिल हमने वो निकाल लिया, हम कहीं गिरे नहीं और वो हो गया अच्छे से। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप राइड कर रहे हो और गिर गए हो और लग गई हो, फिर वहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, टचवुड ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। हमने हमारी राइड स्मूथली हो गई अच्छे से, कहीं गिरे विरे नहीं हम लोग, ऐसा मेजर इंजरी कहीं भी नहीं हुई। हाँ, ऐसा छोटा मोटा इंजरी भी नहीं हुई। बाइक थोड़ी सी ना ऐसे जैसे हाई, बहुत स्टिफ चढ़ाई होती है पहाड़ों पे, स्टिफ तो होती है, सडन वो मोड़ भी आते हैं और थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी बहुत टिल्ड हो जाती थी गाड़ी, दैट्स इट। उसके अलावा नॉर्मल बाइक चलाने में और राइड करने में क्या अंतर होता है? क्या कुछ उसके लिए ट्रेनिंग भी होती है, कुछ प्रैक्टिस होती है, क्या होता है? प्रैक्टिस एज सच तो कुछ नहीं है, आपके तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और सिटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। लाइक अब जैसे हम कंटिन्यू चलते थे, सबसे हमने 640 राउंड भी चले थे हम पूरे दिन, तो वो है कि आपकी सिटिंग अच्छी होनी चाहिए और वो गाड़ी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए, इस पर मतलब इसका सेटिंग अच्छा है, तो मेरे बैक पेन ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा फील नहीं किया, अच्छे से हो गया। बट हाँ, थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कैसे कैसे रास्ते आपको मिलेंगे, आप छोटी मोटी अगर पहले की है तो। जैसे आपने बताया कि बैक पेन की भी प्रॉब्लम होती है, सिटिंग एरिया बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको आदत भी होनी चाहिए लंबी सिटिंग देने की। और है जैसे अब मैंने जो फील किया लास्ट में, एकदम हम लोग कंटिन्यू क्या है पूरी मॉर्निंग टू इवनिंग हम कंटिन्यू राइड करते हैं। अब लंच कर रहे हो, लंच करने के वो दिन 5 मिनट्स पे आप बैठे हो, तो वो थोड़ा सा वो डाइजेशन का वो होता है ना, कंटिन्यू आप वॉक नहीं कर रहे हो। क्योंकि मेरा तो काम ही क्या है कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, थोड़ा स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो मेरा क्या है पूरे दिन भागना और यही चलता रहता था। और 3 महीने कंटिन्यू मैं मतलब अगर गाड़ी पे बैठी हूँ तो थोड़ा सा वो हल्का फुल्का वो हुआ था, बाकी अदरवाइज़ ठीक है। अब मतलब आप अगर योगा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हो तो चलता है, तो हम लोगों ने किया था तो इतना मेजर इशू आया नहीं। अदरवाइज़ ये आता है हाइट पे थोड़ा सा ऑक्सीजन की उसकी सिकनेस रहती है, तो वो भी हमें नहीं हुआ। पर हाँ, ये रहती है, इन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ता है। तो अच्छा, अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, अगर आप लोगों को देखते हैं तो युवाओं के मन में सवाल भी आता है और मन में इच्छा भी जगती है कि हम भी राइडर बने। तो अगर कोई इंसान राइडर बनना चाहता है तो वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखे? राइडर बनना चाहता है ऐसे तो एक्चुअली क्या है, अभी इन दिनों तो बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं। राइडर मेरे सेंस में राइडर वो होते हैं, इन सिटी राइडर्स नहीं, आप राइड बाहर कर रहे हो, कहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, उनको राइडर्स बोलते हैं बेसिकली। इन सिटी बाइक तो बहुत लोग चलाते हैं, तो ये है। क्या क्या सीखना चाहिए? सीखने के लिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गाड़ी बैक की जो हैंडलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यही है थोड़ा सा। जयश्री पंडित। जी ओके, जयश्री जी, कहाँ जा आए हैं आप? क्योंकि ये जो मैं देख रही हूँ आपकी बाइक, ये लद्दाख का है। मैं कैमरामैन को कहूँगी कि ये दिखाएं ज़रा, ये लद्दाख का है। आपने ही बता दिया, मैं भी यही बताने वाली थी कि ये लद्दाख की खासियत है कि इस तरीके के जो एक अलग डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। तो कहाँ जाया है सबसे पहले तो? मैंने ऑल राजस्थान कवर किया हुआ है। मैं ज़्यादातर एक्सट्रीम राइड्स करती हूँ। जैसे समर एक्सट्रीम राइड की थी मैंने, मुनाबाव किया हुआ है, तनौट किया हुआ है, जैसलमेर, इधर बाड़मेर पूरा किया हुआ है। मैं गुजरात, दिल्ली, लखनऊ, नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है। जो बचा है वो अब साउथ है। गोवा तक गई हुई हूँ, स्पीति तक गई हूँ, जलोरी पास, हाटू, नारकंडा। अच्छा, हम अभी जब हमने बात शुरू की थी राइडर्स से तो हमने जाना कि युवाओं में आजकल सिर्फ
जगहों को घूमना नहीं, जगह किसी को एक्सप्लोर करना नहीं, साथ में अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके साथ में भी जुड़ाव होना चाहिए। तो जगह का चयन भी वैसा ही होता है। जैसा 12 ज्योतिर्लिंग अभी राइडर्स का एक ग्रुप जाकर के आया, तो इस चीज़ के पीछे क्या सोच है? ये अभी जो एक संस्कृति के प्रति जुड़ाव हमारे अंदर एक जगाया जा रहा है, मैं कहूँगी, तो क्या ये उसी के कारण है या कुछ और भी है? देखिए, इन्फ्लुएंस का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भारत सरकार आई है और प्रमोशनल ऐसे हो रहा है कि संस्कृति से सब लोग अपने अपने धर्म से जुड़ रहे हैं और ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छा है। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग भी लोग गए हैं, बाकी जगह भी गए हैं। मैं खुद चाहती हूँ जब हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमारा घूमना भी हो जाता है, मोटरसाइकिल भी साथ चली जाती है, हमें हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़ती है कि चलो सबको साथ लेके चलेंगे। अगर इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम, ये पूरी कम्युनिटी को लेके है कि जब आप जिस भी धर्म को मानते हैं, धर्म पहचानने की चीज़ है। अच्छा है कि हम अपने शौक़ के साथ अपने धर्म का भी पालन साथ साथ करते जा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको कि जब आप अपने धर्म से रिलेटेड जगहों पर गए हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस अलग है वनिस्पत उस जगह के जहाँ पर आप सिर्फ जगह की खूबसूरती को देखते हुए गए? आध्यात्म एक्चुअली अंदरूनी होता है, उसका बाहरी तत्वों से कोई लेन देन नहीं है। मैं मंदिर जाऊं और मेरे अंदर आस्था है तो हमें वो सब दिखेगा जो हम देखना चाहते हैं, हमें वो सब फील होगा जो हम महसूस करना चाहते हैं। क्योंकि मेरी दादी कभी कहा करती थी कि मंदिर को भी अगर संधि विच्छेद करो तो मन के अंदर जो 5 तत्व का एक मिश्रण है, जो हमारी आत्मा है, वो ही मंदिर है। तो बाहरी तो हम सिर्फ घूम रहे हैं, हमें एक बुत चाहिए, या एक कहते हैं ना, जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें एक चीज़ चाहिए होती है जिसकी तरफ हम देख के हाथ नतमस्तक हो सके। रियलिटी ये है कि हम सिर्फ मन में लेके जा रहे हैं उसे, वो आस्था हमारे अंदर है, वो विश्वास हमारे अंदर है, हम उस विश्वास के साथ जाते हैं तो हर तरह का जादू होता है। जैसे अगर हम कहीं गए, पिछले कुछ दिनों पहले मैं ऋषिकेश गई थी, बाइक पंचर हो गई थी, बहुत लोगों ने मदद की। देन आई रियलाइज़ कि वो मदद भी ना, जब यू बिलीव पॉजिटिव ना, सब कुछ इतना सकारात्मक होता है कि हम सब भगवान से जोड़ते हैं कि हम सोच के निकले थे तो सब कुछ अच्छा होता चला गया। एक महिला होने के नाते आप राइडर हैं, और जब एक अलग ग्रुप बनाती हैं महिलाओं का, तो राइडर्स का एक ख़ास तौर से आप लोगों ने ग्रुप भी बनाया है, तो उसको लेकर के क्या कहना है? कब बनाया, ये कैसे सोच आई, कहाँ से इसका जन्म हुआ और क्या नाम है इसका? ये सब सामाजिक चीज़ें हैं। जब हम लड़कों के, देखिए, मोटरसाइकिल चलाते हैं, घर में मम्मी भी हैं, डैडी भी हैं, सब लोग होते हैं, मेरे पति भी हैं, मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं, मेरी डॉटर भी है। हर बार जब मैं पुरुषों की भीड़ में दिखती हूँ तो शायद सवाल उठ सकते हैं। तो एक थॉट था कि क्यों नहीं एक लड़कियों का ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल तो लड़कियाँ चला रही हैं, हम देख भी रहे हैं, हम मिल भी रहे हैं। ये वहीं से आइडिया आया था। 2 साल इस ग्रुप को हो चुके हैं, मार्च में 3 साल होंगे, तो वी आर वेरी हैप्पी। जब हम लड़कियों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ पिक्चर क्लिक होती है, उनके साथ वाइब करते हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल को लेके नहीं, हम लोग एक दूसरे के दिल की बातें करते हैं। घर में क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन हमारी सुन रहा है, किस वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे। हम एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं जो फैमिली के साथ शेयर करने जितना ही बराबर है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसमें? 52 महिलाएं इस ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं भी आजकल इस शौक़ को, इस पैशन को जी रही हैं। आपकी शादी को कितने साल हो गए आपने बताया? 12 मार्च को हो रहा है। 26 साल हो चुके हैं। क्या मतलब कैसे मैनेज किया, कितने साल हो गए? शादी और बाइक सेम है, दोनों को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। अगर आप स्टैंड लगाना भूल गए तो इसमें भी गिरेंगे, ध्यान उसमें नहीं रखा तो उसमें भी गिरेंगे। बड़ी शानदार बात। 100 बात की एक बात, स्टैंड लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी स्टैंड टेढ़ा मेढ़ा हुआ, वहीं पर गिरने की संभावना बन जाती है। ये महिलाओं का ग्रुप है जो कि 2 साल पूरे कर चुका है और 3रा साल इनका अभी चल रहा है। अब 52 महिलाएं इस ग्रुप में शामिल हैं। कैसा लगता है, एक महिलाओं का ग्रुप बनाने का जो सवाल है, मन में ख्याल है, वो कैसे आया? बहुत ज़रूरी था, ख्याल आया तो ये तो जयश्री मैम का है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि इसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल से होती है ना, वो लगती है कि कौन और दूसरी फीमेल है, सड़क पे तो दिख नहीं रही है, मैं किसके साथ राइड करूं। तो एक ऐसी एक जगह जहाँ पे सबको पता है कि सब जो हैं वो राइडर्स ही हैं, राइट, चलो चलते हैं, आज सुबह, कल रात में डिस्कस 9 बजे, कल सुबह चल रहे हो क्या? हाँ, यही होता है, चलो। तो सबको एक सेफ्टी रहती है कि चलो ठीक है ना,
सुबह जा रहे हैं और सब लड़कियां हैं, चलो ठीक चलते हैं। मम्मियों को टेंशन भी नहीं होती है, हाँ कोई लड़के नहीं है, सब लड़कियां हैं, ठीक है ज़्यादा दूर जाएंगी, आ जाएंगी वापस। अच्छा, कितना ऐसा जो अचानक वाला प्लानिंग होती है वो कितने दिन की होती है? यूजुअली कुछ घंटों की होती है, देखिए 1 या 2 दिन की तो हमने की नहीं है अभी सच, बट सुबह जाते हैं राइट, और अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे एंड वापस 2-3 बजे तक आ जाते हैं हम लोग राइट। सो ये हमारा ये इम्प्रॉम्प्टू यही होता है, बाकी सारा वेल प्लान्ड होता है और होना भी चाहिए। ऐसे में कहाँ जा आए? हम लोग चोमू के उधर गए थे, अजमेर गए थे हम लोग, और आमेर के साइड भी गए हुए हैं, दिल्ली साइड पे भी हम लोग गए हुए हैं। मैक्सिमम सिटी राइड्स होती है, इंटर सिटी राइड्स होती हैं जयपुर के आसपास की मैक्सिमम जगह। हाँ, इंटर और इंट्रा सिटी राइड्स होती हैं हमारी। ढूंढते हैं जगह, ये नारगढ़ के पास कोई जगह हो गई या टोंक रोड पे कौन सी जगह है, हम आंधी की तरफ जाते हैं, बालाजी जाते हैं, तो सिर्फ जगह ढूंढना होता है। कभी मंदिर के नाम पे निकल जाते हैं और कभी सिर्फ घूमने निकल जाते हैं। अच्छा, जब घूमने जाते हैं ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं तो रास्ते में जब बाइक चलाते हैं तो कुछ लोग बाग भी ऐसे देखते हैं, कुछ अचानक से कोई कमेंट पास हो जाता है या कोई रोक लेता है, पूछता है कि रुको भैया कहाँ जा रहे हो? ऐसे बाइक चला करके महिलाएं ऐसी क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल पूछते भी हैं। इनफैक्ट सब देखिए, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे अगर स्कूल बस में जा रहे हैं तो आपको देखेंगे, वेव करेंगे, हंसेंगे। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो पिक्चर क्लिक करेगा। औरतें खुश होती हैं और उनकी खुशी ऐसे दिखती है कि वाह ये वो कर रही है जो शायद हम नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं पुरुष समाज, जिनमें से आधे पुरुष क्यों दुखी हो जाते पता नहीं, बाकायदा डांट देते हैं। कल एक अंकल ने मुझे बुला के बोला, बेटा ये आपके लिए तो बनी ही नहीं है, आप क्या करते हो? हमने कहा हम शादी किए हुए हैं। बोले नहीं आपके लिए, महिलाओं के लिए नहीं है, पैर वैर टूट जाएंगे। तो बस वहीं वो एक समाज। जवाब क्या होता है? ठीक है अंकल, हम लोग बस ठीक है। गुरु नानक साहब ने कहा था कि मूर्ख वो है जो मूर्ख के मुंह लगे। क्या बात है। जवाब देने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे कोई ऐसा सवाल करे ना तो हम रेस बढ़ा देते आपने कुछ बोला, हम लोग ये कर देते हैं, वो चुप होके चले जाते हैं। यही तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ जी कहना और उसी गाँव में रहना। अच्छा, आप बताइए, आपके साथ भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है तब कैसे जवाब दिया? नहीं मतलब अब जैसे भी रिसेंटली जो ऑल इंडिया राइड हुई थी तो मेरे साथ तो पॉजिटिव ही था। मतलब सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, लोग बहुत खुश हुए थे, लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। बट हाँ, लोग है ना जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि बाइक्स पे पूरे राइडिंग गियर में लड़कियाँ हैं क्या। बहुत बार हुआ ड्यूरिंग राइड, बहुत बार हुआ, लोगों को लगा लड़के चला रहे हैं, तो उन्होंने लड़का समझ के हमें रोका कि भैया पिक्चर चाहिए। बट जैसे हमारी लड़कियों वाली आवाज़ सुनती ना तो वो सडनली शॉक्ड हो जाते, अरे दीदी है, लड़की है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था ऑब्वियसली। तो बहुत जगह हुआ था। एक बार तो मैं वॉशरूम जा रही थी, ऑब्वियसली मैं लेडीज़ हूँ तो मैं लेडीज़ वॉशरूम जाऊँगी, तो वहाँ पे कोई स्वीपर था तो कहता है भैया वो आपके लिए वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना अलाउड नहीं। मैंने कहा भैया मैं दीदी हूँ। तो काफ़ी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए थे। आपके साथ में भी कुछ हुआ है ऐसा? सेम नेगेटिव तो बहुत रेयर होता है मेरे साथ। इन सब चीज़ों में मैंने पॉजिटिव ही लोगों का रिस्पांस देखा है। मतलब गाड़ी चलाते हुए बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं, और खासकर मेल्स, क्योंकि हमारे बाल मतलब हाँ कि जब वो देखते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में कोई मेल चला रहा है या फीमेल। नॉर्मल देखेंगे, फिर जैसे हम उन्हें लगेगा कि हाँ कोई फीमेल, तो दोबारा देखेंगे। बस ये दोबारा देखना बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में जाता है। तो नेगेटिव तो नहीं मिला, बट हाँ हो सकता है क्योंकि समय ऐसा है या फिर चीज़ें ऐसी हैं। कई लोग भी हैं नेगेटिविटी फैलाते ही हैं, बट अभी तक भगवान की दया से सब पॉजिटिव ही मिले हैं। इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव फेस करने को मिला नहीं। तो ये थी हमारे साथ में वो बाइकर्स महिलाएं जिन्होंने अपनी सोच से और अपनी हिम्मत से समाज को एक अलग दिशा और दशा देने का जिम्मा उठाया है। जगहों को घूमना ही नहीं, महिलाओं की सोच भी बदलना, समाज की सोच भी बदलना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा कदम है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ अंबिका, सहयोगी नेमीचंद के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।